Hello everyone. Let's separate out caffeine from tea leaves. For that, we required 6 grams of sodium carbonate and 40 grams of टी लीव्स। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जब हम सोडियम कार्बोनेट और टी लीव्स को अच्छी तरह से पेस्टल मोर्टर में मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद हम एक बीकर में 300 ml डिस्टिल वाटर लेते हैं और केयरफुली हमारे इस मिक्सचर को हम ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद हम इसे थोड़ा-सा मिक्स कर लेते हैं, मिक्स करने के बाद बॉयल करेंगे। बॉइलिंग से क्या होगा, जो आपके टी लीव्स में जो कैफ़ीन है, वो वाटर में एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब हम इस प्रोसेस को इसको हम फ़िल्टर करेंगे और जो आपका रेसिडुअल पार्ट है, जो थिक पार्ट है, उसमें अगेन डिस्टिल वाटर डालेंगे और फिर से फ़िल्टर करेंगे। ये प्रोसेस हम बार-बार, बार-बार, बार-बार करेंगे ताकि टी लीव्स में जितने भी कैफ़ीन की कंटेंट है, वो हमको सेपरेट होके हमारे एक्वस पा एक्सट्रैक्ट में हमारे आ जाए। इस प्रोसेस को हम बार-बार करते हैं इसलिए भी कि इसमें जितनी अदर इम्प्योरिटीज़ है वो भी रिमूव हो जाए। एंड आफ्टर कंप्लीट फिल्ट्रेशन जो एक्वस पार्ट है उस एक्वस पार्ट में हम अराउंड 10 ml क्लोरोफॉर्म ऐड करते हैं एंड 10 ml क्लोरोफॉर्म ऐड करने के बाद हम इसे एक सेपरेटिंग फनल में डाल देते हैं। ये देखिए हमारा ये मिक्स हो गया है, ये पूरा हमारा एक्वस पार्ट हमको मिल गया है, हम इसे एक सेपरेटिंग फनल में डाल देते हैं। सेपरेटिंग फनल कुछ इस तरह से आप सेट करके रखेंगे तो ये काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है सेपरेट आउट करने के लिए। अब 10 ml हम इसमें क्लोरोफॉर्म ऐड कर देते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लोरोफॉर्म और जो वाटर होता है दैट आर इमिसिबल, मीन्स दे आर नॉट मिक्सिंग टुगेदर। तो आपको एक डिफरेंट लेयर दिखेगा। अब यहाँ पे हम इसमें ऐड करने के बाद इसको कंटिन्यूअसली मिक्स करेंगे। मिक्स करने से क्या होगा, जो आपका कैफीन है वो क्लोरोफॉर्म लेयर में एक्सट्रैक्ट होते जाएगा। अब हम क्लोरोफॉर्म लेयर को सेपरेट आउट कर लेंगे। इस प्रोसेस को हम 3 से 4 बार कंटिन्यू रिपीट करते हैं। 3 से 4 बार कंटिन्यू रिपीट करने के बाद हम इसे एक पेट्रो डिश में शिफ्ट कर लेंगे और शिफ्ट करने के बाद 24 आवर्स के लिए रख देंगे एंड यू विल सी नेक्स्ट डे आपको कैफीन के बहुत ही सुंदर क्रिस्टल मिलेंगे। आपको मैं यहाँ दिखाती हूँ आगे। वैसे कैफीन का हम एक्सट्रैक्शन क्यों कर रहे हैं और कैफीन क्यों ज़रूरी है, मैं आपको ये भी शेयर करना चाहती हूँ। कैफीन मेनली चाय और कॉफ़ी में रहता है और कुल कभी-कभी सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी रहता है, बट कंपैरेटिवली सॉफ्ट ड्रिंक्स टी एंड कॉफ़ी में कम कैफ़ीन ज़्यादा रहता है और जो कैफ़ीन होता है, वो आपकी हेल्थ के लिए इट इज़ लाइक अ ड्रग दैट स्टिम्युलेट योर ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। कभी-कभी आप सुनते हैं ना कि चाय पी के हमारी थकावट उड़ गई, तो ये हमारे ब्रेन की नसों को स्टिम्युलेट करता है। तो कैफ़ीन का मेन काम यही होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कैफ़ीन को सेपरेट आउट कर लिया है। ये प्रोसेस हमने 3 से 4 बार रिपीट कर लिया। बहुत ही केयरफुली आपको धीरे-धीरे सेपरेट आउट करना है, क्योंकि आपको पता है कि क्लोरोफॉर्म जो होता है ईज़िली इवेपोरेट हो जाता है। तो हम हमारा जो क्लोरोफॉर्म वाला पार्ट है उसको पेट्रो रेस्ट में 24 घंटे रखते हैं, तो क्लोरोफॉर्म जो है वो पूरी तरह से इवेपोरेट हो जाता है और हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ क्लोरोफॉर्म के क्रिस्टल्स मिलते हैं। सॉरी, कैफ़ीन के क्रिस्टल्स मिलते हैं। इस तरह से आपको थोड़ी देर के लिए उसको रखना होता है। जब भी आप क्लोरोफॉर्म मिक्स करते हैं तो कंटिन्यू आपका सेपरेटिंग फनी को 2 से 3 बार अप एंड डाउन साइड में हम उसको शेक करते हैं। शेक करने के बाद क्या होता है, थोड़ी देर के लिए स्टेबल करना होता है ताकि लेयर कंप्लीटली। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि हम इस प्रोसेस को 2 से 3 बार कंटिन्यू रिपीट कर रहे हैं। देखिए एंड पॉइंट तक कि जैसे ही क्लोरोफॉर्म का लेयर कंप्लीटली हमने ये सेपरेट कर लेते हैं, तो फिर हमको वापस नॉब को बंद क्लोज कर देना है और ये देखिए फ़िल्टर पेपर से हमने फ़िल्टर कर लिया है ताकि कोई भी रेसिड्यू मिक्स ना हो। अब हमारे पास एकदम क्लियर सॉल्यूशन है क्लोरोफॉर्म का, जिसे हमने पेट्री डिश में पोर कर दिया है और हम इसको इस तरह से कवर करके रख देते हैं ताकि इसमें डस्ट पार्टिकल या कोई अदर इम्प्योरिटीज़ ना आए। ये आप देख सकते हैं एकदम क्लियर क्रिस्टल।